इंसान को बर्बाद करने के लिए कोई दुश्मन ही नहीं बल्कि उसके अंदर की जलन ही काफ़ी होती है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केडी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के मेन पार्ट्स के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों सीएनसी मशीन का जो मेन पार्ट है, पहला पार्ट है हेड स्टॉक, दूसरा है टेल स्टॉक, थर्ड है टर्रेट, फोर्थ है हाइड्रोलिक सिस्टम, फिफ्थ है लुब्रिकेशन सिस्टम, सिक्स्थ है कूलेंट सिस्टम। अब हम इन सारे ही जो मेन पार्ट है इनको हम एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो अब हम समझेंगे पहला जो हेड स्टॉक है इसको हम बनाएंगे कि हेड स्टॉक होता क्या है। मान लीजिए हमारा एक पार्ट है सीएनसी मशीन के अंदर जो लगा है, ये हमारा पार्ट। सबसे पहले हमारा ये आया जॉस, ये हमारा पार्ट, ये हमारा है जॉज। जॉज अटैच हो गया हमारा चक के साथ, चक के साथ चक हमारा अटैच हो गया स्पिंडल के साथ, स्पिंडल अटैच हो गया कपलर के साथ, और कपलर हमारा अटैच हो गया आगे चल के सर्वो मोटर के साथ। सर्वो मोटर हमारा डिफरेंट लोड और डिफरेंट स्पीड पे काम करता है, इसलिए हम एसी और डीसी मोटर का इस्तेमाल ना करके इस मशीन में सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस सारे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हेड स्टॉक। अब बात करते हैं टेल स्टॉक के बारे में। अगर हमारा पार्ट लंबा है, ड्यू टू वेट, जब हमारा चक रोटेशन लेगा ड्यू टू वेट यहां पर वाइब्रेशन होगी जिसके कारण पीस के अंदर उल्टी आ जाएगी। इसलिए सीएनसी मशीन के अंदर लंबे पार्ट को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए टेल स्टॉक का यूज किया जाता है। पहला आ गया हेड स्टॉक, दूसरा आ गया टेल स्टॉक, थर्ड हमारा है टर्रेट। टर्रेट हमारा होता है टूल को होल्ड करने के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टूल हमारे टर्रेट के साथ अटैच होते हैं जो हमारे कटिंग के लिए यूज आते हैं। थर्ड हो गया हमारा टर्रेट। अब हमारा फोर्थ हो गया हाइड्रोलिक सिस्टम, साथ में फिफ्थ है लुब्रिकेशन, सिक्स है कूलेंट सिस्टम। सीएनसी मशीन के अंदर लुब्रिकेंट सिस्टम, यहाँ आ गया हाइड्रोलिक सिस्टम, और ये आ गया कूलेंट सिस्टम। आप देख सकते हैं पहले नंबर पे आ गया हेड स्टॉक, दूसरे पे आ गया टेल स्टॉक, थर्ड आ गया हमारा टर्रेट। अब हम बात करेंगे फोर्थ हाइड्रोलिक सिस्टम। सीएनसी मशीन के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है डिफरेंट जगह चक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। मतलब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट जगह पे हम हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ चक का क्लैंपिंग डिक्लैंप करना, टेल स्टॉक को आगे पीछे करना, और टर्रेट का रोटेशन मतलब इंडक्शन करवाना। ये सारा सिस्टम हम करवाते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा। वहीं पे लुब्रिकेशन, जहाँ पे हमारा सीएनसी मशीन का दो पार्ट आपस में रगड़ रहा हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर काम कर रहा हो, उसके रगड़ या फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर फ्रिक्शन कम से कम पैदा हो। अब लुब्रिकेशन के ऊपर यहाँ लगा होता है मोटर, सिस्टम के ऊपर लगा होता है मोटर। इस मोटर के द्वारा हम सारे पार्ट के अंदर लुब्रिकेशन पहुंचाते हैं। अब बात कर लेते हैं कूलेंट सिस्टम। ये हमारा टूल है और ये हमारा पार्ट है।
टूल भी हमारा हार्ड मटेरियल से बना हुआ है और जो हमारा पार्ट है ये भी हार्ड मटेरियल है। जब ये कटिंग करता है इसके ऊपर तो क्या होता है, इसके अंदर ड्यू टू हीट जनरेट होता है। जब कटिंग करेगा वहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा जिसके कारण वहाँ पर हीट जनरेट होगा और कूलेंट ऑयल इसको क्या करता है, ठंडा करता है और जो हमारा टूल है, जो टूल का टिप है, इसको घिसने से ही बचाता है। ये था हमारा सीएनसी मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।